So welcome to Neurogym, Atomic Habits and Ikigai workshop that is happening in Pune and online also from 1st to 14th of April. Basic concept ये है कि हमें every second, every hour का सदुपयोग करना है. जैसे जिम में जाकर हम मसल्स को ट्रेन करते हैं, in a same manner we have to train our brain also. We have to exercise our neural networks. तो वो करने के हजारों तरीके हैं, जिसको जो ठीक लगता है, जिसका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, जिसकी जो अभिव्यक्ति है, उसके अनुसार उन चीज़ों का चुनाव करता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉमन चीज़ें हैं. संस्कृत स्वयं शिक्षक की किताब है, देन जर्मन इन 2 months, देन स्पेनिश इन 2 months, देन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, देन इकिगाई मतलब कि अपनी जिंदगी में जो आपको अच्छा लगता है वो करते हुए आप पैसा कमाएं. और ये इकिगाई किताब हमने कभी पढ़ी नहीं है, आज तक नहीं पढ़ी है. ठीक है, गूगल पर कहीं पर इसकी इमेज मिल गई थी, बट सिंस आई हैव बीन लिविंग इकिगाई तो ये थोड़ा पता चला कि क्या है उस इमेज से, इस इमेज से, तो हमने कहने लग गए कि हम इकिगाई वर्कशॉप दे रहे हैं. बेसिकली आई हैव नेवर रेड दिस बुक. Similarly, psychology of money I never read because it's a basic concepts है. Natural लाइफ जीने से ये कॉन्सेप्ट आ जाते हैं. एटॉमिक हैबिट्स, इस किताब का पन्ना एक भी नहीं पढ़ा है हमने, इसका जो कवर है वो भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम जिंदगी भर एटॉमिक हैबिट्स ही करते आए थे. बट किसी को बताएं कैसे कम्युनिकेट कैसे करें वो समझ में नहीं आ रहा था, तो ये किताब आ गई. तो चलो एटॉमिक हैबिट्स पर एक वर्कशॉप आयोजित करते हैं. ठीक है, उसके बाद प्लेसिबो है, जो डिस्पेंजा को हम करीब 15 साल से सुन रहे हैं. तो उसके बाद गिटार है और मेमोरी है BRC की, और लर्न मराठी इन 30 days है. तो पॉइंट ये कि इतनी सारी किताबें पढ़ना ये कोई एकेडमिक वर्क पढ़ाई करने का काम नहीं है. समय का सदुपयोग करना है एटॉमिक हैबिट्स के द्वारा. एटॉमिक हैबिट्स के द्वारा कैसे है? संस्कृत पर मुझे कुछ एटॉमिक एक्शन लेना है. तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत स्वयं शिक्षक को मैं एंड टू एंड पढ़ूंगा, इसकी सारी एक्सरसाइजेस करूंगा. नो नो नो, अगर ऐसा सोचूंगा तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं करूंगा. ऐसा सोचूंगा तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं करूंगा. तो करूंगा क्या? इसको उठा लूंगा. क्यों? क्योंकि मन कर रहा है दिमाग तेज करने का. इसको उठा लिया, इसका कोई भी पन्ना खोल लिया, कोई 5 शब्द नए सीख सकता हूं क्या? ठीक है, अभी तो पता नहीं कौन सा पन्ना खोला है, कुछ 5 शब्द. ठीक है, अस्ति गंगा तीरे हरिद्वारम नाम नगरम. गंगा के किनारे हरिद्वार नाम का शहर है. ये बात तो समझ में आती. 5 शब्द सीख लिए मैंने कि अस्ति का मतलब है, मतलब बचपन से रिवाइज हो गया, और नगरम मतलब शहर को नगरम बोलते हैं, ये संस्कृत में दिमाग में जाके फिट हो गया. और हरिद्वार पर, हरिद्वार के किनारे, तो हरिद्वारम नाम मतलब नाम को नाम बोलते हैं, तो कुछ दिमाग में मुझे फिट हो गया. अच्छा, अस्ति महाराष्ट्र मुंबापुरी नाम नगरी. अच्छा, तो नगर को नगरम बोलते हैं और नगरी को नगरी बोलते हैं. ये बात दिमाग में फिट हो रही है. अब बोर हो गया, मन नहीं करता मेरा, तो छोड़ने का मन करता है सर. अब मेरा क्या मन कर रहा है? अच्छा, ये बांसुरी, चलो ये मन कर रहा है, मन के गुलाम बन जाते हैं तो बांसुरी बजाते हैं. अब लोग बोलते हैं कि बांसुरी वो खुद नहीं बजा पाते या फिर अभ्यास नहीं कर पाते. अरे अभ्यास नहीं करना है आपको, एटॉमिक एक्शन लेना है बस. अब मैं बोर हो गया, बांसुरी मैंने छोड़ दी. ठीक है, तो यह है समय का सदुपयोग. क्यों? क्योंकि जब हम बांसुरी में ऐसे कर रहे हैं, बांसुरी में फिंगर्स आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, मतलब दिस फिंगर इज मैप्ड इन राइट ब्रेन एंड दिस फिंगर इज ब्रेन के लेफ्ट में ये मैप्ड है. तो जब ये आपस में ऐसे कर रही हैं तो ये ब्रेन के लेफ्ट और राइट जो न्यूरॉन्स है ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेन एक्सरसाइज हो रही है. तो ब्रेन को क्या पता कि जो फिंगर्स हैं वो फ्लूट के ऊपर एक्सरसाइज कर रही हैं या फिर वो ऐसे एक्सरसाइज कर रही हैं. आप मुझे बताइए क्या फर्क पड़ता है? तो इवन दो मैंने फ्लूट से ये ब्रेन वर्कआउट शिफ्ट कर लिया, बट मैं स्टिल ब्रेन की सेम न्यूरॉन्स की एक्सरसाइज कर रहा हूं. आई एम स्टिल एक्सरसाइजिंग माई ब्रेन. प्लीज अंडरस्टैंड. अब जर्मन बेसिकली जर्मन सीखेंगे, A1 कोर्स करेंगे, क्लास जाएंगे, किताब लेके आएंगे, ट्यूटोरियल देखेंगे, उसमें कुछ ना, इससे पहले कि आप अपने आप को गोली मार लेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड, इतना सोचना ही नहीं है.
जर्मन की यात्रा शुरू करने से पहले इतना सोचना ही नहीं है। क्या सोचना है आपको? तो फीलिंग गुड करना है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मन कर रहा है, मन कर रहा है, मन कर रहा है किताब उठाने का। जर्मन मन कर रहा था जर्मन की किताब कमरे में ले आऊं, तो मन कर रहा था तो कर दिया। मन जो है ना, बेसिकली जो माइंड है, वो ऐसा नहीं कि वो आपका माइंड और मेरा माइंड है। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर एक एयर है ना, ऑक्सीजन है ना, तो वो आपकी ऑक्सीजन है क्या? मेरी बॉडी में भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन सबके अंदर है, पानी सबके अंदर, तो पानी पानी है। ऐसा नहीं कि ये आपका पानी और मेरा पानी। तो वो ऑक्सीजन आपकी ऑक्सीजन, मेरी ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। वैसे जो माइंड है ना, वो ऐसा नहीं कि आपके ब्रेन में और मेरे ब्रेन में। माइंड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इस पंखे के अंदर, इस नदियों के अंदर, पहाड़ के अंदर, जानवरों के अंदर, पक्षियों के अंदर, इंसानों के अंदर। वो कॉन्स्टेंटली एक माइंड, एक इंटेलिजेंस है। उस इंटेलिजेंस आप कनेक्ट कर जाओ, वो इंटेलिजेंस जो बोल रही, जैसे जैसे बोल रही, वो करते चले जाओ। तो इंटेलिजेंस ने बोला कि जर्मन के ऊपर आप कुछ ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करो, तो उसके लिए जर्मन की किताब लेकर आओ। तो मैं लेकर आ गया, मन कर रहा है, लेकर आ गया वीडियो में, सबको दिखा दी मैंने, इंस्पायर कर दिया। अब क्या मन कर रहा है, इसको मैं ऐसे देखूं। अच्छा, अब क्या बोर हो गया? रख दो। लेकिन बोर नहीं हुआ, मैं और देखना चाहता हूं। अजंता जर्मन इन 2 months, जर्मन सीखें। फिर जर्मनी का मैप है यहां पर। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। इसको ऐसे पन्ने पलट के देखता हूं, इससे मैं फैमिलियरिटी बिल्ड कर रहा हूं, इसका हवा खत्म कर रहा हूं, इसको मैं अपने लिए नॉर्मल बना रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू नॉर्मलाइज इट, नॉर्मलाइज अ फॉरेन लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज। तो अच्छा, अब इसके पन्ने कुछ पलट के देखता हूं, तो ये आई बहुत जगह दिखता है। मुझे कुछ पता नहीं है जर्मन के बारे में, वास्तव में नहीं पता है। मतलब 2-3 चीजें पता है, उसी को मैं आगे एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं। बाकी स्पेनिश के बारे में बहुत कुछ पता है, उसका भी अभी हम डेमो देख लिए। तो ये पन्ना खोला मैंने, 111 आया पन्ना, प्लीज अंडरस्टैंड। पन्ना खोला मैंने तो 111 पन्ना आया। इसके ऊपर जो 1 नंबर की जो लाइन है, वो जो भी है उसमें इच आ रहा, ICH, और नीचे आई बना हुआ है। इसका मतलब जो मैं हूं ना, मैं जो आई है, उसको जर्मनी के अंदर इच बोलते हैं, ICH, इच। तो ये बात एक दिमाग में फिट हो गई। इसका मतलब जो जर्मन नाम का जो राक्षस था ना, उसका एक पार्ट मैंने गोली मार के उड़ा दिया। अब वो कमजोर हो गया मेरे सामने, मेरी गिरफ्त में आ गई जर्मन भाषा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सो बेसिकली जो हम लोग हिंदी में बात करते हैं और इंग्लिश में बात करते हैं ना, न्यूरॉन्स के एंटीना होते हैं। जैसे पानी हर जगह एग्जिस्ट करता है, हवा एक हर जगह एग्जिस्ट करती है, वैसे माइंड हर जगह एग्जिस्ट करता है, वैसे हिंदी भाषा भी बस एग्जिस्ट करती है। उस एग्जिस्टिंग हिंदी भाषा के अंदर हिंदी भाषी ह्यूमंस ने अपने ब्रेन के जो एंटीना है ना, वो फिट कर लिए, इसलिए मैं हिंदी बोल पा रहा हूं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? टाइम दिखाइए, टाइम क्या हो रहा है? 42, ठीक है। तो बस मुझे इतना समझ में आया कि मैं जो इच है ना, इच का मतलब होता है जर्मन में आई, और इसमें गो भी आ रहा है, गेहे, GEH, गे है। बोर हो गया। आई गो, 2 चीजें मैं समझ गया। आई गो, इच गेहे, आई गो, ठीक है। तो बस और क्या मन कर रहा है मेरा, और मेरा डीप ब्रीथ करने का मन कर रहा है, 4x4। तो मैं मन में 4 काउंट करता हूं, 4 सेकेंड, 4 होल्ड करता हूं, 4 मैं रिलीज करता हूं, और 4 होल्ड करता हूं। 4x4 ब्रीदिंग, देखता हूं कितनी बार कर पाता हूं। मैं थोड़ा ना 20 मिनट करूंगा, मैं एक ही बार कर लूं तो भी काफी है। तो देखते हैं मेरा मन कितनी देर करने का मन करता है, पूरा मन का गुलाम। बिकॉज मन है प्रकृति, तो मन कर रहा है, ब्रीथ लेता हूं 4 काउंट पे। और जैसे ब्रीदिंग पर फोकस आता है, वैसे तीसरे नेत्र की बत्ती जलने लगती है। तो उस साथ साथ में मल्टीप्लेक्सिंग करके मल्टीटास्किंग कर रहा हूं, बत्ती भी जल रही है, उसको भी महसूस कर रहा हूं, तीसरे नेत्र की, और 4x4 सांस भी ले रहा हूं मैं।
बस बोर हो गया और मेडिटेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो अभी लेकिन ये लेक्चर देते हुए मैं बोर नहीं हुआ, मैं ऐसी अलग अलग बहुत सी चीजें करना चाहता हूं। मैं यहाँ पर फ्रूट्स भी दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे फ्रूट्स कौन कौन से मौजूद है, क्योंकि फ्रूट खाना भी एक एटॉमिक एक्टिविटी है। कभी अंगूर खा लिया थोड़ा सा, कभी थोड़ा नारियल खा लिया, थोड़ा नारियल पानी पी लिया, थोड़ा कुकुम्बर खा लिया, ठीक है। तो एटॉमिकली सारी चीजों को करना, सारी अच्छी चीजों को है ना, सारी 5000 अच्छी चीजों को एक बार लिख लो और 500 चीजों करने के बारे में सोचो रोज एटॉमिकली, उसमें से 5-10 कर लो, तो बस आपका दिन जो है वो सार्थक हुआ। दैट्स ऑल आई वांट टू से।